जय हिंद गाइस। इस वीडियो पे हम टॉप 10 एम्स को कवर करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये सीरीज़ अच्छी लगी तो हम इसे कंटिन्यू ही करेंगे। सो टॉप 10 करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? दैट इज़ वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग थे। इनका टेन्योर था 1773 से 1785 तक था। इनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, एक्ट 1773, और पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था 1784। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? दैट इज़ वारेन हेस्टिंग। हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल? परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? दैट इज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये कब आया था? 1793 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ एसोसिएट विद एबॉलिशन ऑफ सती? सती के एबॉलिशन से कौन एसोसिएट है? दैट इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात की जाए तो इन्होंने राजा राम मोहन रॉय के साथ सती सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की थी। ठीक है, और इनके समय चार्टर एक्ट 1833 भी आया था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? दैट इज़ लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अब इनके कार्यकाल की बात की जाए तो इनके समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो आपने पढ़ा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई था। दूसरा, इनके समय में विडो रीमैरिज एक्ट आए थे। विडो रीमैरिज एक्ट 1856। और इन्हीं के समय सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर भी हुआ था। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। टेन्योर की बात की जाए इनके, तो इनका टेन्योर था 1848 से 1856 तक। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विडो रीमैरिज एक्ट और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये सब किस में आया था? डलहौजी के टेन्योर में आया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। विच गवर्नर जनरल वॉज एसोसिएटेड विद 1857 रिवॉल्ट? तो कौन से गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद 1857 रिवॉल्ट में? दैट इज़ लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1857 के दौरान ये हमारे गवर्नर जनरल थे, और इसी दौरान हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। कौन सा वाला? 1858। इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861। ठीक है, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी। इनका कार्यकाल था 1856 से 1862। हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? यही हमारे लॉर्ड कैनिंग थे। फर्स्ट वाइसरॉय भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। इन्हीं के समय वाइसरॉय वाली चीज़ आई थी, और फर्स्ट वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ही थे। विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम? तो कौन से गवर्नर जनरल एसोसिएटेड विद सब्सिडरी अलायंसेस सिस्टम? दैट इज़ लॉर्ड वेल्सली। सब्सिडरी अलायंस सिस्टम्स में एसोसिएटेड थे। तो लॉर्ड वेल्सली की बात की जाए तो इनका टेन्योर था 1798 से 1805 तक,
और इनके समय सेपरेटरी अलायंस भी आई थी, और यहाँ पे टीपू सुल्तान जी थे, इनका डिफीट भी हुआ था, है ना, डिफीटेड। और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया? दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के दौरान इंग्लिश सिस्टम हमारा स्टार्ट हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके टेन्योर की बात की जाए तो 1828 से 1835 तक है। और अबॉलिशन ऑफ सती भी अपन ने पढ़ा था अभी, अबॉलिशन ऑफ सती, है ना, और चार्टर एक्ट भी इनके समय आया था। सॉरी गाइस, थोड़ा चार्टर एक्ट है ना, चार्टर एक्ट कौन सा वाला? 1833 वाला। टेन्योर था 1828 से 1835। लॉर्ड विलियम बेंटिक, अबॉलिशन ऑफ सती एंड चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिवाइडेड बंगाल इन 1905? इसका तो आंसर सबको पता होना चाहिए, दैट इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन के दौरान बंगाल का डिवाइड हुआ था, है ना। ये बात की जाए तो इनका टेन्योर था 1899 से 1905, और इनके समय पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। सबसे मेन चीज़ तो यही हुआ था। और यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 आया था, क्लियर है, 1904। Who passed the Vernacular Press Act? Most important question. That is Lord Lytton. लॉर्ड लिटन ने क्या किया था? वर्नैकुलर प्रेस एक्ट पास किया था, ठीक है। और ईयर कब था इसका? ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, 1878। ये MBPS में पूछा गया था इसका ईयर, ठीक है। तो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लाया था? लॉर्ड लिटन ने। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।